नमस्कार दोस्तों, आजकल हैशटैग मोदी रोजगार दो बहुत चर्चा में है। आज मैं इस वीडियो में अपनी बेबाक व निष्पक्ष विश्लेषण आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकारी भर्तियाँ समय पर नहीं निकलती है। अगर एग्जाम्स हो भी जाते हैं तो समय पर रिजल्ट जारी नहीं हो पाता है। भर्तियाँ किसी न किसी कारण से कोर्ट में अटक जाती है। समय पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पाती है। इस प्रकार उन लाखों बेरोजगार युवाओं के सपने टूट जाते हैं जो कई वर्षों से यूपीएससी, एसएससी, बैंक आदि एग्जाम्स की हजारों रुपए खर्च करके कोचिंग लेते हैं। अतः सरकार को इस दिशा में निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी सभी विभागों में रिक्त पदों की विज्ञप्तियां निकालकर योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का रास्ता साफ करे। दोस्तों, अब सिक्के का दूसरा पहलू ये भी उभर कर सामने आता है कि ये बेरोजगारी आज की समस्या नहीं है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की। बेरोजगारी हमेशा अपने चरम पर रही है। अगर रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी पाना है तो इस समस्या को हल करना असंभव है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है तथा सरकारी जॉब्स सीमित मात्रा में होते हैं। ये सब जानते हैं। एक एक पोस्ट के लिए हजारों अभ्यर्थियों में मुकाबला होता है और सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो सभी सरकारी रिक्तियां भर के लोगों को रोजगार दे सके और उन्हें सैलरी दे सके। अगर रोजगार का मतलब प्राइवेट जॉब से आप मानते हैं तो वो योग्य लोगों के लिए हमेशा ही उपलब्ध रहे हैं। बस उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ मेहनत ज़्यादा है और पैसा कम। साथ ही दोस्तों, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। अगर हम कुछ लिमिटेड कंपनियों तथा मल्टीनेशनल कंपनियों को छोड़ दें तो ज़्यादातर छोटी छोटी प्राइवेट कंपनियां हो या प्राइवेट स्कूल्स हो, वहाँ निजी कर्मचारियों का शोषण ही होता है। जहाँ एक सरकारी टीचर को 70,000 रुपये तक सैलरी मिलती है, वहीं प्राइवेट टीचर्स की सैलरी का औसत लगभग 15 से 20,000 रुपये प्रति माह आता है। तो दोस्तों, अगर सरकार ये व्यवस्था कर दे कि प्राइवेट जॉब में भी सरकारी नौकरियों की तरह तमाम सुविधाएं जैसे पीएफ है, मेडिकल है, लीव है आदि सुविधाएं आवश्यक रूप से दी जाए तो लोग प्राइवेट जॉब्स को भी महत्व देने लग जाएंगे और गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे नहीं भागेंगे और बेरोजगारी पर कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकेगी। और दोस्तों, एक बात ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए लोगों को आसान शर्तों पर तथा कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ताकि बेरोजगार भाई अपना स्वयं का छोटा बड़ा कोई रोजगार शुरू कर सके। इसके लिए बेरोजगार भाइयों को चाहिए कि वो अपनी डिग्री के साथ साथ कुछ स्किल भी डेवलप कर ले, ताकि आसानी से अपने परिवार की जीविका चला सके। और दोस्तों, ये जो बेरोजगारी की समस्या है ये केवल भारत की ही नहीं है, ये पूरे विश्व की है। हर जगह कमोबेश यही हालत है। कहीं कुछ ज़्यादा है तो कहीं कुछ कम है। चाहे वो विकासशील देश हो, विकसित देश हो या अविकसित देश हो, हर जगह बेरोजगारी की समस्या है। तो दोस्तों, मेरी राय में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्दी ही नहीं लाया गया तो हमारी जनसंख्या आने वाले सालों में इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो कि रोजगार तो दूर की बात है, सभी का पेट भरना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई भी सरकार हो और वो चाहे कैसी भी योजना बना ले, कितना भी प्रयास कर ले, परंतु इतनी बड़ी आबादी को सभी आवश्यक सुविधाएं तथा रोजगार उपलब्ध करवाना किसी भी सरकार के बुत्ते से बाहर की बात हो जाएगी। अतः दोस्तों, ये थी मेरी राय हैशटैग मोदी रोजगार दो के बारे में। अगर आप मेरी राय से सहमत है तो अपनी राय या अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा तथा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।